ये मैंने वर्टिकल लाइन लगा ली ग्राफ के लिए। यहाँ पर मैंने हॉरिजेंटल जो है वो भी लाइन ड्रॉ कर लिया ग्राफ की। ये जो इसका ओरिजिन है, जहाँ पर दोनों वैल्यूज इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो इनका ओरिजिन हो जाएगा और इसको हम 0 कंसिडर कर लेंगे। 1 2 3 4, इस साइड पर -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। मैंने अपनी सारी वैल्यूज जो है वो 4 तक ली हैं, क्योंकि मेरी जो क्वेश्चन को मैंने जब सॉल्व किया था मेरी मैक्सिमम वैल्यू 4 तक जा रही थी, तो मैंने सारी साइड से जो वैल्यू ली है वो 4 ले ली है। इस साइड पर x पॉजिटिव, इस साइड पर x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। मैं जरा यहाँ 7 वैल्यू मेंशन कर देती हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या बनी थी। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने पर मेरा जो पेयर आया था 0 -4 का और 3 0 का पेयर आया था। यानी फर्स्ट वैल्यू तो हमारी x की होती है, वो 0 है, यानी ओरिजिन है, कोई इशू नहीं। हमने सिर्फ x और y की वैल्यू देखनी होती है। देखिए इसमें मेरी सेकंड वैल्यू y होती है और फर्स्ट जो होती है वो मेरी x होती है, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -4 है। तो यहाँ पर मैं डॉट लगाने लगी हूँ। x की वैल्यू 3 पॉजिटिव थी और y की वैल्यू -4। ठीक है, इन दोनों लाइंस को आपस में, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये मैंने इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। अब जो अगली मेरी इनइक्वलिटी थी उसमें हमने कुछ फाइंड नहीं था किया, क्योंकि डायरेक्ट एक ही वैल्यू आई थी और वो किसकी थी, x की थी, और वो वैल्यू क्या थी, -3/2 के। अब जो -3/2 है, आपको वैसे समझ नहीं आएगा, आप कैलकुलेटर यूज करें, इसको डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा -1.5। यानी x वाली साइड पर 1.5 यहाँ पर बन रहा है, ये 1 है और ये 2 है, इनके दरमियान में 1.5 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये लाइन हमारी सिर्फ एक ही ड्रॉ होगी, इसको हम किसी और y की वैल्यू के साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू दी हुई थी। ये अब ये देखें यहाँ पर इस लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, हमारी इंटरसेक्ट भी होगी लाइन। अब हम आते हैं, हमने बात की हुई है कि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो अगर करेक्ट प्रूव हो तो हम ओरिजिन की तरफ कलर करते हैं। ठीक है, कलर कहाँ करते हैं, इंटरसेक्ट होने के बाद वाले पॉइंट्स हम चेक करते हैं कि इंटरसेक्ट होने पर कौन सी वैल्यू है जो पॉइंट के करीब आ रही है, कौन सी साइड है जो पॉइंट के करीब आ रही है। अब ये इंटरसेक्ट है, ये तो ओरिजिन की तरफ नहीं है। अगर आप ये चीज देखें तो ये सिर्फ एक्स की वैल्यू ओरिजिन की तरफ है। इस साइड पर देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 थी ना, इसकी वैल्यू ओरिजिन की तरफ होगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू ओरिजिन की तरफ होगी। अगर आप ये वाली वैल्यू देखें, ये वाली इंटरसेक्ट करने के बाद ये वाली साइड, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसका ओरिजिन इस साइड पर, ये इक्वेशन नंबर 2 ओरिजिन इस साइड पर। तो इस जगह को अगर मैं कलर कर दूं तो हमने कलर उस जगह को करना होता है इंटरसेक्ट करने के बाद जहां दोनों का ओरिजिन जो है कॉमनली किसी जगह पर हमें मालूम हो रहा हो। तो इसका देखिए ओरिजिन इसके तरफ, इसका तरफ, इसका जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है उसका भी इसी तरफ है। तो ये इनका कॉमन पॉइंट है जहां इन दोनों का ओरिजिन जो है वो कॉमन शो हो रहा है, दोनों की तरफ शो हो रहा है। ठीक है, तो इस एरिया को आप हल्का हल्का जी कलर कर दें। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है।